कि एक आदमी के शादी भे और बीवी रुखसत हो के जाई और 3 महीना भवा कि एक लड़का के महतारी हो गया। हफ्ता 2 हफ्ता के बाद आदमी के चेहरा मुरझाएगा। तो औरतिया कही सारे सबके घरे लड़का पैदा होते हैं तो चेहरा चटक लागत है, और हमारे यहाँ जौनी दिन से लड़का हुआ तो चेहरा मुरझाते जाते, का बात है रे? तो वो कहे तुमका कहीं गाँव में निकला बाफत है, तुमका तो चेहरा काहे मुरझाता है? कहीं का है, कहीं जहर जाते वहां पकड़ पकड़ के पूछा था कि अरे 3 महीना तुरे बिहाई वो तो लड़का कैसे होगा रे? तो कहीं समझाए नहीं पाओ थे। तो कहीं का समझा दी, जब 9 महीना जरूरी है, 3 महीना होगा तो हम का बताई दी? तो औरतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन भवा? तो कहे 3 महीना। कहे सो हमरे बिहाय, कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना भवा। कहे सो लड़कवा कत्ते दिन पर पैदा भवा? कहे सो 3 महीना भवा। बहुरतिया घर में पढ़ाई पहाड़ा। कहे शायद 3 महीना तोरे बिहाय भवा, 3 महीना हमरे बिहाय भवा, और 3 महीना लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं भई गे रे। तब वो जोड़ी उसके हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है। बस गांव वाले पर बहुत खफा, कहे जब कोनो सार बोल दी तो कोई खैरियत नहीं। खोलो जिसमें फिर सब जो मकान तुम्हें अच्छा लगे वो मकान में तुम्हें नजराना देता हूँ। अंसारियों ने बड़ा एहसान किया इस्लाम पर। जो पसंद हुई नहीं कि वो टूटा फूटा हुआ चले जा रहा हो ना, दोनों को देख लो, जो तुम्हें पसंद आए मैं तुम्हें नजराना देता हूँ। अंसारी ने अपना मकान हजरत अली शेर खुदा को दिया तो फातिमा का गौना आया। आज ही मेरी बिटियन के शादी हो जाए तो सल्फास खाई ले, कहाँ बप्पा कह दी, इससे बेहतर है जाने खोई दो। हजरत अली के घर में हजरत, देखो आवाज़ बढ़ा दिया तुमने, सीटी दे रहा है, जैसे पहले थे वैसे रखो। हजरत फातिमा ज़हरा गरीबी में है, ज़िंदगी में उनके ऐसे वक्त भी आए कि 3 दिन तक हजरत फातिमा के यहाँ चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन हजरत अली थोड़ा सा जौ लेके आए तो हजरत फातिमा रोटी बनाए तो एक रोटी बनके सिर्फ तैयार हुई, और खाने वाले 9 लोग, मियाँ बीवी, हसन, हुसैन, मोहसिन और 3 बच्चियाँ, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, रुकैया, और एक खादिमा थी फिज़्ज़ा। 9 लोग एक रोटी में खाने के लिए बैठे। और जब बैठे तो हजरत फातिमा को अपने बाप की याद आई कि मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया। ज़रा सीटी बंद करो यार, जब हो तो आवाज़ ठंड से कान में नहीं आना चाहिए। मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया, मैं खाने जा रही हूँ। तो रोटी में से एक टुकड़ा हजरत फातिमा ने लिया और अपने अब्बा के पास गई। हुजूर फरमाते फातिमा रोटी का टुकड़ा लाई हो? कहा अब्बू 3 दिन के बाद घर में एक रोटी का इंतज़ाम हुआ था, तो बग़ैर आपको खिलाए मेरे दिल ने खाना गवारा न किया। हुजूर ने उसमें से एक नवाला लिया और अपने मुंह में रखा और फरमाया फातिमा आज तुम्हारे बाप के मुंह में 1 हफ्ता के बाद ये पहला लुक़मा जा रहा है। ये अहले बैत का फाका था। क्यों फाका करते थे? हुजूर को तो अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया था। अना आयशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह, हदीस पाक में कि हज़रत आयशा से रवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, या आयशा, ऐ आयशा, लौ शीतु, अगर मैं चाह लूँ, लसारत मैया जबालुज़्ज़हबे, तो अलबत्ता मेरे पीछे पीछे मेरे साथ सोने के पहाड़ चला करें।
अगर मैं चाह लूँ, अब आज लोग नबी को मजबूर समझते हैं। अगर मैं चाह लूँ तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चलें, लेकिन सरकार ने फरमाया अल फ़क़्र फ़ख़्री, मुहताजी में ही मुझे फ़ख्र है, मुहताजी ही में मुझे खुशी है। इसीलिए हुजूर दुआ मांगा करते थे। आज हम लोग तो दौलत की दुआ मांगते, लेकिन हुजूर की दुआ कैसी होती थी? हुजूर दुआ मांगा करते थे तो कहते थे अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना, ऐ अल्लाह तो मुझे मिस्कीन की ज़िंदगी दे दे, ऐ अल्लाह मुझे तो गरीबी की ज़िंदगी दे। व अमितनी मिस्कीना, और या अल्लाह तो मुझे मिस्कीन की मौत दे दे, जब मरूं तो गरीबों की जैसी मौत मरूं। वाहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, और या अल्लाह क़यामत के दिन मुझे तो गरीबों की झुरमुट में उठा ले। मालदारों के बीच में नहीं, बल्कि गरीबों के बीच में मुझे तो उठाना। ये अहले बैत का सेवा था। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि फ़ातिमा बग़ैर खाए, अपने बग़ैर बाप को खिलाए खाना गवारा न किया। आज भी बच्चियां अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं। खुश नसीब है हमारे नियाज़ भाई, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पोती की खुशी में इतना अच्छा जलसा किया और भेला गांव के लोग आए। अभी हज़रत मौलाना असरार साहब किबला ने बहुत अच्छा बयान किया, ईमान को निखारने वाला बयान किया। 16वां पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत मैंने भी पढ़ा है। अल्लाह ताला फरमाता है कुल ऐ नबी तुम फरमा दो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, बेशक मैं तुम्हारी ही तरह एक बशर हूँ। हमारी तरह हुजूर एक बशर हैं। किस चीज़ में हम लोगों की तरह हैं, ज़रा गौर करो। क्या जिस्म में नबी हमारी तरह हैं? तो जिस्म में भी हम नबी की तरह नहीं हो सकते, क्योंकि नबी के जिस्म पर मक्खियाँ नहीं बैठी, और हमरे तुमरे ऊपर यहाँ मक्खियन के बारात रहा थे, बारात। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा पर लोगों ने ज़िना की तोहमत लगाई, माअज़ल्लाह, जो हम सब की माँ है। बड़े बड़े लोगों को दुनिया वालों ने नहीं छोड़ा, ज़िना की तोहमत लगाई। तो हुजूर ने सहाबा को बुलाया और फरमाया मेरे सहाबा, मेरे अहल के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, जब अल्लाह ताला ने आपके जिस्म का साया नहीं रखा, क्यों कि चलेंगे तो साया आपका कहीं गंदगियों पर भी पड़ सकता है। तो जिस खुदा को ये गवारा ना हुआ कि आपका साया कहीं गंदगी पर पड़े, तो खुदा कब गवारा करेगा कि गलत औरत आपके निकाह में दे दे। इसलिए हम सब का ईमान है कि हज़रत आयशा से ज़िना नहीं हुआ। हज़रत उमर खड़े हुए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, जब अल्लाह ने आपके जिस्म को मक्खियों से बैठने से महफूज रखा, जुआं भी सरकार को कभी नहीं पड़े। जब आपके बदन को अल्लाह ने मक्खियों से महफूज रखा, मक्खियों का बैठना आपके बदन पे मेरे खुदा को गवारा न हुआ, तो गलत औरत आपके निकाह में अल्लाह कैसे दे सकता है? तो हुजूर के बदन पे कभी मक्खी नहीं बैठी, जुआ नहीं बैठे। हुजूर का हाथ कैसा था? हाथ ऐसा था
कि दो सगे भाई थे, माज और मुअव्वस। ये जंग में गए लड़ने के लिए, मुअव्वस शहीद हो गए। बड़ी कहानी लंबी है। माज और मुअव्वस दो भाई थे। एक दिन आए घर पे तो देखा अम्मा रो रही हैं। पूछा अम्मा क्यों रो रही हो? कहा बेटा तुम्हें पता नहीं कि हुजूर ने जंगे बद्र का ऐलान किया, मदीने के नौजवान बद्र की लड़ाई के लिए निकल गए हैं। तो कहा आप रोती क्यों, ये तो बताओ। कहा हम बेवा हैं, तुम यतीम हो, तुम्हारे बाप जिंदा नहीं। अगर आज तुम्हारे बाप जिंदा होते तो भी बद्र की लड़ाई में जाते तो मुझे भी खुशी होती, लेकिन आज अफसोस है कि अल्लाह ने मुझे बेवा कर दिया। तुम्हारा बाप नहीं है कि मैदान बद्र में जाए। इस गम में मैं रो रही हूँ। बच्चों ने कहा मेरी माँ रो नहीं, अब्बा नहीं है, हम दोनों तो हैं। कहा तुम दोनों छोटे हो, कैसे जा सकते? कहा दुआ करो, हम रसूलुल्लाह से इजाज़त लेने जा रहे हैं। दोनों बच्चे हुजूर की बारगाह में गए। कहा अल्लाह के रसूल अब्बा नहीं है, अब्बा की जगह पे हम दोनों को बद्र में लड़ाई लड़ने की इजाज़त दे दो। सरकार फरमाते हैं छोटे हो, छोटों पर जिहाद नहीं है। तो पंजे के बल खड़े हो गए, सीना तान लिया कि हम बड़े लगे। कहा अल्लाह के रसूल इजाज़त दे दो, माँ का रोना देखा नहीं जा रहा है, दे दो इजाज़त, अब्बा की जगह पे हम चले जाएं। तो सरकार ने बड़े से कहा मास तुम जा सकते हो, लेकिन मुअव्वस नहीं जा सकते। तो मुअव्वस कहते हैं अल्लाह के रसूल भाईजान को आपने इजाज़त दे दी, हमें नहीं दे रहे हो। ये हमसे बड़े ज़रूर हैं लेकिन ताकत में हमसे ज़्यादा नहीं है। अगर आप इजाज़त दो हम कुश्ती लड़ने अभी इनको पटक देंगे। आप भाईजान को इजाज़त दे दिया, मुझे नहीं दे रहे हो। तो सरकार ने फरमाया अच्छा लड़ो। जब लिपटे तो मुअव्वस ने मास के कान में कहा भाईजान खुदा के लिए हमें पटक लेने दो, ताकि अल्लाह के रसूल मुझे भी इजाज़त दे दे, बद्र की मैदान में हम भी शहादत पा जाएं। ऐ भाईजान खुदा के लिए जोर न लगाना। क्या जज्बा था सहाबा के बच्चों में। जोर नहीं लगाया, मुअव्वस ने मास को पटक दिया। सरकार ने फरमाया जाओ दोनों को मुबारक हो। दोनों वापस आए। उस माँ का दिल देखो कि बात शौहर है नहीं, जिंदगी का सहारा सिर्फ दो बच्चे हैं, लेकिन आज अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए माँ ने अपने दोनों बच्चों को गले से लगाया और मैदान जिहाद में जाने की इजाज़त अता फरमा दी। शौहर भी नहीं, दो बच्चे थे वो भी जा रहे हैं। दोनों बच्चे गए और जब गए बद्र की मैदान में तो उनके चचा अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। पूछा चचा अबू जहल कौन है जो मेरे नबी को गालियां देता है? वो है कौन? सुना करते थे, पहचानते नहीं थे। कहा क्या करोगे? तो बच्चों ने कहा था कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारे को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जज्बा था। अब्दुर्रहमान ने इशारा किया वो अबू जहल। दोनों पहुंचे और वार किया और नन्ही तलवारों से अबू जहल भी कटा, उसका घोड़ा भी दो टुकड़े हो गए। ये अल्लाह की मदद थी। लोगों ने देखा कुफार ने तो झपट पड़े तो हजरत मुअव्वस शहीद हो गए, छोटे बच्चे। मास का दाहिना हाथ कट गया, बाएं हाथ में तलवार ली, खाल रह गई थी तो हाथ लटक रहा था। तो माज ने वो हाथ भी नोच दिया कि लड़ने में ये खलल पैदा कर रहा है, और लड़ते रहे। जब जंगे बद्र हो गई, कामयाबी मिल गई, तो माज गए और वो हाथ उठाया बाएं हाथ से और हुजूर के पास गए। कहने लगे अल्लाह के रसूल ये हाथ अल्लाह की राह में मेरे बदन से जुदा हो चुका है,
हुजूर ने मांस का हाथ लिया और लगाया और हाथ सरकार ने फेरा तो हजरत मांस का हाथ पहले ही की तरह फिर सही हो गया। फिर वही नहीं, कई जंगों में माज ने उस हाथ से अल्लाह की राह में जिहाद किया। तो पता चला कि नबी के हाथ की तरह हमारा हाथ भी नहीं हो सकता। बोलो, हाथ लगाया तो उसका हाथ जुट गया। ऐसे ही हजरत अली शेर खुदा खैबर की फतह के लिए जब सरकार ने फरमाया अली कहाँ हैं, तो हजरत अली के बारे में लोगों ने कहा उनकी आंखें दुखती हैं। हुजूर ने हजरत अली को बुलाया और बुलाने के बाद हुजूर ने अपने हाथ को हजरत अली के हाथों पे रखा, आंखों पे रखा, तो हदीस में फबरी आई नहीं, तो हजरत अली की दोनों आंखें सही हो गईं। तो हुजूर के हाथ की तरह हमारा हाथ भी नहीं हो सकता। जो उनका हाथ है उन्हों इंसान हम इंसान, भला इन्हों से कोई की आंखें हाथ धराई दे, ठीक छोड़ दो, जो उन हो वहू चला जाए न जाए तो लिबरियाई जरूर लागी आँख। सरकार की तरह हम कैसे हो सकते? सरकार की आँख की तरह हमारी आंखें नहीं। हम सामने देखते हैं और सरकार दाएं बाएं आगे पीछे सब देखा करते थे। सरकार का थूक हमारा थूक सरकार के थूक की तरह नहीं हो सकता। हजरत अली की आंख में थूक ही लगाया था तो आंख से ही हो गई। हमारे बाल नबी के बाल की तरह नहीं हो सकते। हुजूर ने हज्जतुल विदा में मिना के मैदान में अपना हलक करवाया था। हर हाजी हलक करवाता। जब हलक करवाया तो एक नौवाए मारूर सहाबी हुजूर के सरे मुबारक पर पानी डाले और हाथ से मलने लगे बाल बनाने के लिए। मल रहे हैं और रो रहे हैं। हुजूर ने पूछा मारूर रो रहे हो? कहा हुजूर मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कौन हो सकता। मैं अपनी खुशनसीबी पे रो रहा हूँ कि आज मेरे दोनों हाथों में इमामुल अंबिया का सरे मुबारक मौजूद है। सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे सलमा रसूलुल्लाह की बीवी साथ में थी। फरमाती हैं जब हुजूर के बाल बनने लगे तो 1,40,000 सहाबा थे, सब दौड़ दौड़ के बालों को हाथ में लेने लगे। उम्मे सलमा कहती मैं भी दौड़ी, मैंने भी हाथ फैलाया, मेरे हाथों में भी चंद बाल मिले। उन बालों को मैंने शीशी में बंद कर लिया। फिर मदीने मुनव्वरा आई। फरमाती हैं जब कोई बीमार होता तो मैं पानी में वो शीशी डुबो देती, बाल नहीं भीगते बल्कि शीशी भीगती, और फिर वो पानी बीमार को दे देती तो बीमार को अल्लाह ताला नबी के बालों के वसीले से शिफा अता फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दफ़ा हुजूर कंघी कर रहे थे, एक बाल दाढ़ी मुबारक से निकला तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक लपके और वो बाल को हाथों में ले लिया, और बाल को लेने के बाद घर में गए, साफ सुथरी जगह पे रखा। फिर हज़रत अबू बकर लेट गए बिस्तर पे। फरमाते हैं कि जब मैं बिस्तर पे लेटा तो कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ आने लगी। तो हज़रत अबू बकर फरमाते हैं मैं उठा और घर में कुरान पढ़ने वाले को तलाश किया, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिला। तो फरमाते हैं मैं आगे बिस्तर पे बैठ गया, पूरी रात मेरे घर में कुरान की तिलावत हुई और पढ़ने वाला मुझे नज़र नहीं आया। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं मैं सुबह हुई नमाज फ़जर पढ़ने के लिए हुजूर के पास गया। फिर हुजूर से पूछा कि अल्लाह के रसूल आज मेरे घर में पूरी रात कुरान पढ़ा गया और पढ़ने वाले को मैंने बहुत तलाश किया लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं मिला। सुभान अल्लाह। तो हुजूर फरमाते हैं अमा अरफ्तनी या अबा बकरिन, अबू बकर क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं?
अन्नल मलाइकता तजतमिउ अला शारी, कि फरिश्ते मेरे बाल पर जमा होते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वयक़ुरानल क़ुरान कुल्लल लैल, और पूरी पूरी रात वो फरिश्ते बाल पर जमा होकर के कुरान की तिलावत किया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अबू बकर, अगर दुनिया का कोई कुरान पढ़ने वाला होता तो तुम्हें मिल जाता, पढ़ने वाले अल्लाह के फरिश्ते थे तो तुम्हें कैसे मिल सकते। ये सरकार का बाल है कि फरिश्ते जमा हों, और हमारे तुम्हारे बाल कहीं पड़े हों तो हम और आप पैर हटा के हमारा भाई भागेगा। बोलो, तो सरकार के बाल की तरह हमारे बाल नहीं हो सकते। तो सरकार हमारी तरह या सरकार की तरह हम जिस्म में नहीं, फिर अल्लाह कैसे कहता है कि बेशक कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। तो हो सकता है हुजूर जिस्म में हमारी तरह ना हो तो शरीयत में हमारी तरह होंगे, तो शरीयत में भी हमारी तरह नबी नहीं है, या हम नबी की तरह नहीं है, क्योंकि शरीयत में हमारे तुम्हारे ऊपर कई नमाज़ें फ़र्ज हैं, 5, और हुजूर पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज थी, 6। 5 तो यही फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, और हुजूर पर तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज थी। तो नमाज में भी हम उनकी तरह नहीं। ज़कात में तो हुजूर हम में कोई मालदार हो जाए तो ज़कात देना फ़र्ज, और नबी पर ज़कात देना फ़र्ज ही नहीं था। नबी पर ज़कात देना फ़र्ज नहीं था। दूसरी, और हम में कोई गरीब हो जाए तो ज़कात खा सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल ज़कात भी नहीं खा सकते, ना उनकी औलादें खा सकती। हम और आपके पास अगर ताकत हो तो 4 औरतों से ज़्यादा निकाह नहीं कर सकते, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 बीवियों को अपने निकाह में रखा। तो पता चला कि हम शरीयत में भी नबी की तरह नहीं हैं। बोलो, ना हम जिस्म में नबी की तरह हैं, और ना हम शरीयत में नबी की तरह हैं, ना नबी हमारी तरह। तो फिर अल्लाह कहता है कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। हुजूर ने भी फरमाया, सहाबे किराम पैदर पे रोज़ा रखने लगे तो निढाल हो गए, कमज़ोर हो गए। हुजूर भी रखते थे पैदर पे रोज़ा। जब सहाबा कमज़ोर हुए, कोई हुआ उंघान पड़ा है, कोई हुआ बेहोश पड़ा है, हुजूर ने पूछा क्या हुआ। कहा आप पैदर पे रोज़ा रखते थे, हम लोग भी रखना शुरू कर दिए। तो हुजूर ने सहाबा से फरमाया था, अय्युकुम मिसली, तुम में का मेरी तरह कौन है। युतइमुनी रब्बी व युस्कीनी रब्बी, मेरा रब मुझे खिलाता रहता है, मेरा रब मुझे पिलाता रहता है, मेरी तरह तुम में कौन हो सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर भी फरमाते हैं तुम में कौन है मेरी तरह। और देखो, नबी को तो अलग रखो, अभी नबी की बीवियां जो निकाह में आ गई, अल्लाह ताला उनके बारे में कुरान हकीम सूरह अहज़ाब के अंदर फरमाता है, या निसान नबी, ऐ नबी की औरतों, लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, हरगिज हरगिज तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकते। सूरह अहज़ाब की आयत है, लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, हरगिज हरगिज दुनिया की कोई औरत तुम्हारी तरह नहीं हो सकती है नबी की बीवियों। जब नबी के दामन में आने वाली औरतों की कोई बराबरी नहीं कर सकता, तो नबी की बराबरी कोई कैसे कर सकता। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरी ज़िंदगी अपनी तारीफ़ नहीं किया, न अपने बाप की किया, न अपने बाप दादा की किया। आज देखो पीर लोग आवत हैं, बड़े बड़े पीर आवत हैं, और स्टेज पर बैठे हैं तो 2-1 ठोरे शायर साथे लई हैं, 1-2 मुकर्रिरों लई हैं। काहे खाते तुम हमार तारीफ़ करो मिंबर पर ठाड़े।
तो शायर जब पढ़ते हैं पीर साहब के शान में तो पीरो साहब फूल के गुब्बारा हो जाते और मुरीदों लोग मार दीवाना हो जाते हैं रुपया रुपया। बाप की तारीफ करो, दादा खानका की तारीफ करो, बहुत खुश होंगे। ऐसे कुछ पीर मुकर्रिर रखते हैं दलाल टाइप के, वही हैं तो नमाज रोज़ा कुछ ना बताई हैं, वह पीरे साहब का बताई हैं। एक मरतबा मैं रतलाम गया तकरीर करने के लिए, एक पीर साहब बुलाया और जब वहाँ पहुँचा तकरीर करने चला तो उन्होंने हमसे कहा कि मौलाना साहब तकरीर में यही कहना है कि जो कुछ है वो पीर है, आपको इसके बारे में तकरीर करना है कि जो कुछ है वो पीर है। तो हमको बहुत बुरा लगा कि खुद अपनी तारीफ करवा रहे हैं, जो कुछ है पीर है। तो फिर हमने तकरीर किया अज़मत वालदैन पर। हमने कहा जो कुछ है वो माँ बाप हैं। पीर की ताज़ीम, पीर का शुक्र अदा करना कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि पीर का शुक्र अदा करो, लेकिन माँ बाप का शुक्रिया अदा करना कुरान में है। अल्लाह फरमाता उश्कुरुली वली वालिदैक, तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया करो। मैंने एक हदीस और पढ़ी, बहुत कुछ कहा लेकिन मैं मुख्तसर में आपको बता रहा हूँ। हदीस पाक में कि एक सहाबी बारगाह नबी में हाजिर हुए और उन्होंने कहा मन अहक़ तो बिहुस्न सहाबती, अल्लाह के रसूल ये बता दीजिए कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा एहसान किसके साथ करें। तो सरकार ने पीर को नहीं बताया, मौलाना को नहीं बताया, बल्कि सरकार ने फरमाया उम्मुका, वो तेरी माँ है। माँ की खिदमत कर, माँ के साथ हुस्ने सलूक कर। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन है? फ़क़ाल रसूलुल्लाहि अबू का, तो सरकार ने फिर सरकार ने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। सुभान अल्लाह। 2 मरतबा सरकार ने माही को बताया, पीर साहब का नहीं बताएंगे। वो साहबी कहते कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा अल्लाह के रसूल 2 मरतबा माँ हो गई, फिर कौन है कि जिसकी हम दुनिया में खिदमत करें, उसके साथ एहसान करें। तो सरकार ने 3री मरतबा फिर फरमाया उम्मो का, तेरी माँ है। सुभान अल्लाह। फिर ये घबरा के कहते हैं कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन है अल्लाह के रसूल? फ़क़ाल रसूलुल्लाहि अबू का, तो सरकार ने 4थी मरतबा में फरमाया तुम्हारा बाप है। उसके बाद वो सहाबी खामोश हो गए। अल्लाह के रसूल ने भी कुछ जवाब न दिया। तो हमने कहा कि दुनिया में अगर एहसान करना है तो सबसे ज़्यादा माँ बाप के साथ करो। माँ बाप ही के बारे में बताया गया, रज़ाउर रब्बी फी रज़ाइल वालिदैन, तुम्हारे रब की रज़ा तुम्हारे माँ बाप की रज़ा में है कि माँ बाप राज़ी तो खुदा राज़ी। जब हमने वालिदैन के ऊपर तकरीर किया तो हम चले लागन, तो हम कहा नजराना छोड़ दो, शुद्ध किराओ नहीं दी। और रतलाम गया था, 4 दिन लगा, और जत्ता वो दीन वत्ता हमारे किरावे में है सब खत्म। तो आजकल गौर करो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेमिसाल बनाया है। फरमाता है अल्लाह ताला, कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। लेकिन आगे आयत अत्ते लोग याद करते हैं, सुनई है कहीं है हदीस कुरान में है इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, बेशक मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। अब आगे न बताई हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया भी कह दो यूहा इलैया, मेरी तरफ वही की जाती है। फर्क हो गया यहीं से कि तुम वो इंसान हो कि तुम पर वही नहीं उतरती, और मैं वो हूँ कि मेरी तरफ अल्लाह ताला अपनी वही भेजा करता है। कैस क्या वही? इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, के बेशक तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है।
फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, पर जो तुम में से उम्मीद रखे अपने रब से मिलने की, जो अपने रब से मिलना चाहता है तो क्या करे, फलियामल अमलन सालिहा, तो चाहिए कि अच्छे अमाल करे, सुभान अल्लाह, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न ठहराए। बेशक। बहरहाल हम नबी की तरह नहीं, नबी हमारी तरह नहीं, लेकिन सवाल तो पैदा होता ही है कि जब नबी हमारी तरह नहीं तो फिर अल्लाह कह क्यों रहा है। तो बहुत बड़े हिंदुस्तान के मुहद्दिस मौलाना अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया तो उन्होंने मदारिजुन नबुव्वा में लिखा कि ये आयत मुतशाबिहात में से, और मुतशाबिहात उन आयतों को कहते हैं जिसका माना अल्लाह जानता, अल्लाह का रसूल जानता, बाकी कोई नहीं जानता। इसलिए ये रबीउल अव्वल का महीना है, अपने नबी का जश्न मनाओ। हिजरत की रात में कुफ्फार हुजूर को तलाश कर रहे थे कि पकड़ के लेके जाएंगे तो हमें इनाम मिलेगा। उन्हीं पकड़ने वालों में बुरीदा असलमी भी थे, लेकिन जब सरकार के चेहरे पे निगाह डाली बुरीदा असलमी ने, तो सरकार के चेहरे से बुरीदा असलमी को हुजूर की रिसालत और नबूवत का यकीन हो गया। तो बुरीदा असलमी वहीं कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गए और सरकार के साथ शामिल हो गए। जब मदीना के करीब पहुँचे तो बुरीदा असलमी कहते हैं, अल्लाह के रसूल, ऐसे सूना साना हम आपको मदीना ले चलेंगे ना, हम सूना साना आपको लेके नहीं चलेंगे। बुरीदा असलमी के पास अमामा था, अमामा को बुरीदा असलमी ने अपने नेज़े पर टांगा और झंडे की शक्ल में बुरीदा असलमी और सहाबा ने रसूलुल्लाह को मदीने में दाखिल फरमाया। तो ऐ लोगों, अगर जुलूस उठाना या झंडा उठाना शिरक होता तो बुरीदा असलमी ने जब उठाया था तो अल्लाह के रसूल मना कर देते, और मना नहीं किया बल्कि उसी जुलूस की तहत हुजूर मदीने में दाखिल हुए। पता चला कि झंडा निकालना, जुलूस निकालना मेरे नबी को भी पसंद था, सहाबा को भी पसंद था। ऐ सुन्नी मुसलमानों, जितना हो सके नबी के आमद पर खुशी मनाओ। लेकिन आज हालात बहुत गड़बड़ हैं। जो लोग शिरक कहते हैं, अल्लाह जाने वो ये चीज़ का नहीं पढ़त पढ़ावत हैं का, सब पढ़ते हैं, लेकिन ये बकीहे वहाँ जो चिल्ला में इनका रटावा जी, जुलूस निकालना शिरक, नबी हमारी तरह, नबी भी बशर थे मादअल्लाह, यही सब सिखाएंगे। लेकिन जो कुछ मैंने सुना है क्या इनको नज़र नहीं आता, आता है, लेकिन ये बकीहे वहाँ जो चिल्ला में इनका रटावा जाता है। इनकी मिसाल वैसे है जैसे बताते हैं मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक आदमी के शादी है और बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना भवा कि एक लड़का की महतारी हो गया। हफ्ता 2 हफ्ता के बाद आदमी के चेहरा मुरझाएगा। तो औरतिया कही सारे सबके घरे लड़का पैदा होते हैं तो चेहरा चटक लागत है, और हमारे यहाँ जौनी दिन से लड़का हुआ तो चेहरा मुरझाते जाते, कहा बात है रे? तो वो कहे तुमका कहीं गाँव में निकला बाफत है, तुमका तो चेहरा काहे मुरझाता है? कहीं काहे? कहीं जहर जैसे बाहर पकड़ पकड़ के पूछा था कि अरे 3 महीना तुरे बिहाई वो तो लड़का कैसे होगा रे? तो कहीं समझाए नहीं पाओ थे। तो कहीं कहा समझा दी, जब 9 महीना जरूरी है, 3 महीना होगा तो हम कहा बताई दी। तो औरतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन भवा? तो कहे 3 महीना। कहे सो हमरे बिहाय, कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना भवा। कहे सो लड़कवा कत्ते दिन पर पैदा हुआ? कहे सो 3 महीना भवा। बहुरतिया घर में पढ़ाई पहाड़ा, कहे शायद 3 महीना तोरे बिहाय भवा, 3 महीना हमरे बिहाय भवा, और 3 महीना लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं भई गे रे। तब वो जोड़ी उसके हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है। बस गांव वाले पर बहुत खफा, कहे जब कोनो सार बोल दी तो के खैरियत नहीं। फिर सवेरे निकला, फिर कोनो पड़ोसी कुर्ता खींच इसके इधर इधर ही कसके दे 3 महीना तोरे बिहाई वो लड़का कैसे होगा रे? बोल लड़ी गा वो।
कहीं कहा 3 महीना भवा 9 महीना तो भवा है हो, 3 महीने हमरे ब्याह होएगा, 3 महीना मेहरुआ ब्याह होएगा, 3 महीना लड़का वो सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंग, वो अकेले एक लंग। वो है बक्का जो मेहरुआ रटाए थी। यही हाल इन लोगों का है, चिल्लम ले जाके ऐसा रटा देते हैं कि जिंदगी भर वही बकेंगे। ऐ लोगों, अपने नबी की तारीफ करो। आला हजरत ने तारीफ की है तो वो सिला मिला कि एक ज़माना गुजर गया, आला हजरत की याद हर मिंबर पे होती है, हर मेहराब में होती है। नानपारा के राजा सआदत इन्हू गए रहें, आला हजरत से कहना तुम हमरे बारे में कुछ नात लिख दो तो मुँह मांगा इनाम देंगे। हम लोग हुई तो पूरी किताब लिख डाली कि राजा है जहाँ के कोई खित्ता दे दी। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जब सुना तो आला हजरत ने कलम उठाया और नबी की नात लिखी। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक़्स जहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नात पूरी लिखी और आखिर में आला हजरत फरमाते हैं करे मधुअल दुअल रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला। मद दुअल यानी दौलत वालों की तारीफ करे। करे मधुअल दुअल रज़ा पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार ना नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आला हजरत ने पूरी ज़िंदगी नबी की तारीफ की है। जितनी मोहब्बत करोगे अल्लाह उतना ही दर्जा बुलंद फरमाएगा। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम।